नमस्कार साथियों, चलिए आज की शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यानी भारतनाट्यम किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किसने बनवाया था? जो 200 के नोट्स होते हैं उसके पीछे जो चित्र बना होता है वो किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक जी ने, अशोक सम्राट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है? तो मधुबनी चित्रकला जो है बिहार राज्य की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नवरत्न किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो नवरत्न जो है ये अकबर के दरबार से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अकबर एक ऐसा शासक था जो कि संगीत हो, म्यूजिक हो या कोई भी संस्कृति को सभी से प्यार करता था, और यही जो है फर्स्ट टाइम नवरत्नों का अपने दरबार में रखा था। चलिए अगला प्रश्न है, अल्लाह रक्का का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अल्लाह रक्का का संबंध जो है ये जाकर के तबला वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो संगम साहित्य जो है तमिल भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, सतरिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सतरिया याद रखिएगा असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नगारा, ढोल, दमाम किस प्रकार का वाद्य है? तो ये जितने भी इस तरफ ढोल नगारा है ये सब ताल वाद्य में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, बांसुरी किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? तो बांसुरी वायु से बजाने वाला वाद्य यंत्र है, तो वायु वाद्य इसका हो जाएगा आंसर ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न है, नटराज की मूर्ति में शिव को किस रूप में दर्शाया गया है? जो नटराज की मूर्ति है उसमें शिव को किस रूप में दर्शाया गया है? तो इसको याद रखिएगा नर्तक के रूप में दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो सूरदास जी जो थे ये ब्रज भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बैलगाड़ी हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का। ए नंबर इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य प्रमुख विशेषता क्या है? तो मणिपुरी नृत्य का जो प्रमुख विशेषता है ये जाकर के लय और भाव की कोमलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई गुजरात का एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लावनी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो लावनी ये जो है महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो गरबा जो है गुजरात का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नाट्य है? तो यक्षगान ये कर्नाटक का लोक नाट्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भांगड़ा जो है पंजाब का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न, रामलीला किस प्रकार के कला है? तो रामलीला जो है एक नाट्य कला है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, जतरा किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? तो जतरा ये पश्चिम बंगाल का है। ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला यानी कि मुगल चित्रकला की शुरुआत किसने की थी? तो ये जो है अकबर, अभी हम लोग पढ़े अकबर ही जितने भी प्रकार के चित्र हो, चाहे कोई यंत्र हो, कोई म्यूजिक हो, ये सब उसको बड़ा पसंद आता था। उन्होंने ही फर्स्ट टाइम ये सब की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो का मंदिर जो है
मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की घूमर नृत्य में मुख्यतः कौन सी भाग लेते हैं? तो मुख्यतः जो है कौन भाग लेते हैं? तो ये जाकर के महिलाएं। ए नंबर इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये जो है आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।